घनी आबादी, सकरी चौड़ी सड़कें, बेतहाशा दौड़ती गाड़ियां, जल्दी जल्दी जल्दी, सबको जल्दी। मैं नहीं रुक सकता, वो नहीं रुक सकती, हम नहीं रुक सकते। सभी भाग रहे हैं, पैदल, साइकिलों पर, 2 पहियों पर, 4 पहियों पर। गति हर क्षण बढ़ती जा रही है और ये खूनी रफ्तार, ये सड़कें निगलती जा रही हैं हर साल कई हजारों को, लाखों को। और फिर बर्बाद होते परिवार, नुकसान ही नुकसान। अंतर्राष्ट्रीय सड़क संगठन की रिपोर्ट कहती है कि हर साल पूरी दुनिया में 12.5 लाख लोग सड़क हादसों में खत्म हो जाते हैं और इसमें भी 10% से भी ज्यादा लोग भारत के ही हैं। आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया भर के वाहनों का केवल 3% ही हमारे देश में है, लेकिन पूरी दुनिया में सड़क दुर्घटना में मरने वालों में 12% लोग हमारे देश के हैं। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कहती है कि पिछले साल हमारे देश में लगभग 4,37,000 सड़क हादसे हुए और उसमें 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जानें गईं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी या किसी भी बीमारी से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में खत्म हो जाते हैं। हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में हर घंटे में लगभग 17 लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। ये आंकड़े वाकई में भयावह हैं, चौंकाने वाले हैं कि हम अपने जीवन के लिए कितने लापरवाह हैं। आखिर हमसे कहाँ चूक हो रही है? श्रोताओं, पूरी दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की हो रही मौतों ने खलबली मचाई है और इस संदर्भ में कई तरीकों से ये जानने की कोशिश की गई है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां ध्यान देने की जरूरत है। सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के सुरक्षित आवागमन और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। ये हैं सड़क सुरक्षा प्रबंधन, सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षित वाहन, सड़क उपयोगकर्ताओं का व्यवहार और दुर्घटना के बाद की प्रतिक्रिया। पिछले कुछ सालों में देखें तो बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर भारत में सड़क सुरक्षा प्रबंधन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के तहत कई प्रावधान किए हैं और सड़क पर चलने के नियमों के लिए जन जागरूकता के प्रयास भी किए हैं। आंकड़े बताते हैं कि 70% से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं मानवीय भूलों अथवा लापरवाही से वाहन चलाने से होती हैं। बिलासपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री रोहित बघेल कहते हैं, हमारा मेन पर्पज जब ही यानी कि लोगों को ये है कि जागरूकता करना, क्योंकि एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, बच्चे स्पीडली बाइक चलाते हैं। अभी मैंने मुख्यतः देखा कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं 100 में से करीब 25 लोग जो हेलमेट धारण करके नहीं चल रहे हैं उनकी डेथ हो रही है। लोगों को अपन यही जागरूक करते हैं कि हेलमेट लगा के चले, ट्रिपल राइडिंग ना करें, स्पीड से गाड़ी ना चलाए, ओवरटेक करते समय ध्यान रखे, शराब पी के जो गाड़ियां चला रहे हैं उससे अधिक एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। पैदल पार करते हैं तो अपन देखते नहीं, बच्चे या जितने भी ये मटियारी या इस तरफ जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, गाड़ियां चलते रहती है, बच्चे अचानक दौड़ जाते हैं या फिर ध्यान रख के नहीं चलते। यानी अपन अभी क्या कर रहे हैं कि अपन यातायात जागरूकता रथ तैयार किए हैं, उसके माध्यम से अपन जितने ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहां पर 8 ब्लैक स्पॉट्स है इस अपन जिले में, तो वहां पर जाके स्पॉट्स पे एक नर्तक दल भी रखे हैं। पहले लोगों को यानी कि 2-4 गाने वाने बजा के यानी कि लोगों को इकट्ठा करेंगे, उसके पश्चात भीड़ जमा हो जाने के बाद हम बताएंगे कि भाई आपको कैसे बाइक चलाना है, कैसे पैदल चलना है, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है जिससे दुर्घटना से बचा जा सकता है। अपन हेलमेट रैली के माध्यम से और पैदल चल के और साइकिल रैली भी है, तो क्या है अपन उस माध्यम से अपन लोगों को अपन अवेयरनेस कर रहे हैं। यानी जानते सभी हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। रेड सिग्नल का फॉलो नहीं करना, जेब्रा क्रॉसिंग क्या है सब जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। आपके माध्यम से मैं आम लोगों को भी एक अपील करना चाहता हूँ कि दुर्घटनाएं से बचने के लिए यातायात नियमों का फॉलो करें।
सड़क नियमों की जानकारी के बिना सड़कों पर वाहन चलाना एक खूनी खेल है जो हमारे साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी दांव पर लगा देता है। ये सच है श्रोताओं की दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण खस्ताहाल सड़कें और उन पर बढ़ता यातायात का दबाव भी है। लेकिन सड़क पर हमारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह हमें काफी हद तक सुरक्षित कर सकता है। बिलासपुर की सड़क सुरक्षा समिति की सदस्य और अधिवक्ता अनु कश्यप कहती हैं, एज अ पब्लिक मैं बोलना चाहूंगी कि हम जो है वो ज़्यादातर यातायात के नियमों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं। अगर हम खुद में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं और उसको फॉलो करें, ये सोचे कि इससे किसी और का नहीं हमारा ही भला है, हमसे हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, उस परिवार से और लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर हम आज अपनी सुरक्षा करते हैं तो धीरे धीरे हम औरों की भी सुरक्षा करते हैं। और सबसे मेन कारण है कि हम आजकल आप देखते हैं कि ज़्यादातर लोग हेडफोन्स, ईयरफोन्स लगा लेते हैं कानों में एंड हेलमेट नहीं पहनते हैं। कार ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाना है, और बाइक चला रहे हैं तो ओवर स्पीडिंग है, एक दूसरे को ओवरटेक करना। तो अगर आप थोड़ा सा रुक जाएं, अगर ऑफिस जाना है, आपको इतनी हड़बड़ी होती है, ऑफिस जाना है, फ्रेंड से मिलना है, बर्थडे पार्टी है, ब्ला ब्ला, ठीक है, तो हमको इतनी ज्यादा जल्दी होती है कि जैसे हमको अभी 5 मिनट में पहुंचना है। तो अगर हम उन सबको ध्यान में रखते हुए 10 मिनट पहले निकल जाए घर से, तो ये जो स्पीडिंग की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। प्लस हम जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो ये जो ईयरफोन, हेडफोन का यूज़ करते हैं, उससे जो हमको हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देती टाइम पे, और कोई अगर हमको सचेत करना चाह रहा है कि रुकिए सामने खतरा है, तो हम वो सब भी नहीं सुन पाते हैं। और इस फोन आजकल सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो यंग हो, चाहे सीनियर सिटीजन्स हो, चाहे एक छोटा बच्चा हो। पूरा ध्यान हमारा उधर डाइवर्ट हो जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम ड्राइव कर रहे हैं, हमारा फोकस ड्राइविंग पे होना चाहिए। सामने से कोई गुजर रहा है, कोई पैदल चल रहा है, हम बिल्कुल वैल्यू नहीं देते। अगर हम बाइक में हैं तो हम पैदल वालों को वैल्यू नहीं देते, हम कार वालों को वैल्यू नहीं देते। अगर हम कार में हैं तो हम बाइक और पैदल वालों को वैल्यू नहीं देते। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत प्रधान समझ लेते हैं और हमें लगता है कि नहीं, हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अगर हम थोड़ा सा चेंज अपने आप में लाएं और ये सोचे कि अगर हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, तो इससे मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये जो यातायात की दुर्घटनाएं और ये सब हो रही है वो उससे हम सब सुरक्षित हो सकते हैं। और हमारी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत अनमोल है, आप उसे बचा कर रखिए, यातायात नियमों का पालन करिए, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षा और जानकारी का सीधा संबंध है और ये किसी भी क्षेत्र में जागरूकता लाने में अहम भूमिका निभाती है। यातायात विभाग द्वारा स्कूली बच्चों से लेकर विभिन्न प्रकार के वाहन चालकों के लिए अलग अलग ढंग से जागरूकता लाने के प्रयास जारी हैं। इस संदर्भ में बिलासपुर के उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री सत्येंद्र पांडे कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीजें मैं बोलता हूं कि हम लोग लगातार स्कूल्स में जाके ड्राइवर्स के जो जहां पार्किंग करते हैं जी, वहां जाके हम लोग जो है ट्रैफिक अवेयरनेस जो रूल्स है, ट्रैफिक रूल्स की कैसे चलना है, आपको अगर कोई वाहन चला रहे हैं तो किस तरह से आपको चलना है, ये हम लोग जाके वहां सिखाते हैं। ये लगातार साल भर हम लोगों का प्रोग्राम कंटिन्यू चलते रहता है। अभी लॉकडाउन के कारण स्कूल्स का हम लोग जो है वहां खुद जाके नहीं ये कर पाए, बट वेबिनार के माध्यम से हम लोग स्टिल हम लोग अभी भी हम लोग क्लासेस ले रहे हैं हम जी जी जी। बट बच्चे जब तक के सुनते हैं तभी तक वो जो है उसको ध्यान देते हैं, उसके बाद उसमें गंभीरता से उसका पालन नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? अब इसके लिए तो मैं जो है सिर्फ ये बोलूंगा कि प्राथमिक क्लास से ही जो है उन लोगों का एक सब्जेक्ट रख देना चाहिए, तो सड़क सुरक्षा उसमें शामिल होना चाहिए। हाँ, हमारे पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा का एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए जी जी जी, ताकि बच्चों का शुरू से आदत पड़े उसमें। बिल्कुल, जब गाड़ी चलाने लायक उम्र हो जाती है उनकी, उसको वो फॉलो कर सके। दूसरी चीज, मैं गार्जियंस जो हैं बच्चों के, उनको ही मैं बोलना चाहूंगा कि कम उम्र में अपनी एक शौक पूरा करने के लिए कहिए या लाड़ प्यार की वजह से कहिए, वो बच्चों को
टू व्हीलर दे देते हैं, जबकि उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में या सड़क में कैसे चलना है इसकी कोई बहुत जानकारी होती नहीं है। ये दुर्घटनाओं का मेन कारण है। उतावलापन न दिखाएं, स्पेशली बिलासपुर के मामले में मैं बोलूंगा। बिलासपुर में गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है और सड़कों की जो चौड़ाई है वो काफी कम है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को टाइम लगता है, उसी कारण हड़बड़ी भी होती है। उसी में जो है उतावलापन बढ़ जाता है कि हमको जल्दी पहुंचना है, तो ट्रैफिक रूल्स जो है वो साइड में कर देते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। बच्चों के लिए स्पेशली मैं अपना ये संदेश देना चाहूंगा कि उतावलापन सड़क में जो है वाहन चलाते समय दिखाना, आपस में कंपटीशन करना, ये दुर्घटनाओं का मेन कारण है। श्रोताओं, छोटे बच्चों में किसी भी विषय से जुड़े संस्कार बड़ी ही मजबूत नींव बनाते हैं और भविष्य के लिए हमारी योजना का पुख्ता आधार भी बनते हैं। इस संदर्भ में अंचल के जाने माने शिक्षाविद श्री विवेक जोगलेकर कहते हैं, आजकल जब सड़कों में हम घूमते हैं तो हम पाते हैं कि युवा वर्ग ड्राइविंग को लेकर के काफ़ी रेकलेस है, काफ़ी गैर जिम्मेदार है और जितने भी नियम जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके प्रति घोर लापरवाही दिखाई देती है। बाएं से ओवरटेक करना, 2 से अधिक लोगों को बैठ करके चलाना, रफ्तार पर नियंत्रण न करना, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे उल्लंघन हैं जो हम देखते हैं और उसमें भी अधिकांश लोग जो इसके शिकार होते हैं वो युवा होते हैं और ये बड़ी चिंता और दुख की बात है। मेरा ये मानना है कि इसके लिए युवाओं को दोष देने के बजाय युवाओं को समय पर मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता है और ये समय होता है बच्चे की आयु में, अर्ली एज में उसको गाइड करना। जब वो मिडिल स्कूल में हो, प्राइमरी स्कूल में हो, तब से अगर हम किसी बच्चे को यातायात सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी देते हैं तो उससे उसका पालन करने के प्रति वो ज़्यादा गंभीर होता है। और ये मेरा अपना तजुर्बा है कि बड़ी हुई उम्र में बताई गई बात की जगह छोटी उम्र में बताई गई बात को बच्चा काफ़ी गंभीरता से पालन करता है। मजेदार बात यह है कि यातायात के सुरक्षा नियम या यातायात के नियमों के संबंध में जानकारियां छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम में शामिल है। छत्तीसगढ़ की जो सिलेबस है उस सिलेबस में, पुस्तकों में अलग अलग कक्षाओं के लिए इसमें कंटेंट हैं। अफसोस केवल इस बात का है कि उसको बच्चों तक पहुंचाने के प्रति स्कूल और शिक्षक जो है उतने गंभीर नहीं है जितनी गंभीरता उनसे अपेक्षित है। अपना बच्चा मानिए और उस हिसाब से उसको बताइए तो वो सुरक्षित रहेगा और उसकी सुरक्षा देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के बराबर महत्वपूर्ण है। और इसलिए बच्चे की रोड की सुरक्षा के संबंध में, जो ट्रैफिक नियमों के संबंध में जो जानकारियां हैं, जो सावधानियां हैं, उसको गंभीरता से बच्चे तक पहुंचाए जाने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। सिलेबस में विषय होना पर्याप्त नहीं है। वो गंभीरता से इसलिए भी नहीं लिया जाता क्योंकि उसका कोई पेपर नहीं होता, उसमें पास होना जरूरी नहीं है, या उसमें कोई प्राप्तांक नहीं है जो अनिवार्य हो, उसमें पास फेल का महत्व नहीं है। इसलिए वो केवल पाठ्यक्रम में शामिल होता है, परंतु उस पर शायद ही कोई बात करता हो कि ट्रैफिक नियम क्या हैं। बहुत सारे स्कूलों में यातायात विभाग जो है पुलिस की, वो उसके जो पदाधिकारी हैं वो जा करके बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, परंतु उनकी अपनी सीमाएं हैं। वो हर स्कूल में जा पाना उनके लिए कई बार संभव नहीं हो पाता। वो अपनी ओर से प्रयास करते हैं कि बच्चों को बताया जाए, पर स्कूल प्रशासन और स्कूल के शिक्षक भी अगर इसको गंभीरता से लें और बच्चों को उन छोटे छोटे नियमों की जानकारी दें, तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि बच्चों की सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी या यातायात नियमों का पालन बच्चे ज़्यादा गंभीरता से कर पाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों में भारी वाहनों से होने वाली दुर्घटनाएं भी देश का हर तरीके से एक बहुत बड़ा नुकसान है।
भारत की सड़कों पर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक लाखों की संख्या में रोज भारी वाहन चल रहे हैं। ये भी देखा गया है कि कुल दुर्घटनाओं में सबसे बड़ा प्रतिशत इन भारी वाहनों से होने वाली दुर्घटनाएं हैं और सबसे ज्यादा मौतों का कारण भी हैं। इन वाहन चालकों की समस्याओं और उनकी परिस्थितियों के बारे में हमें बता रहे हैं बिलासपुर के जाने माने साइकोलॉजिस्ट और सड़क सुरक्षा से जुड़े श्री चरणजीत होरा। जितने भी ड्राइवर्स होते हैं उनको प्रॉपर जो है वो स्लीप नहीं मिलती। वो ओवर टाइम के लिए उनको कुछ काम करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो स्लीप डेप्रिवेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो नेशनल लेवल पे आप देखेंगे, सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि उनको प्रॉपर नींद नहीं मिलती और दीज पीपल आर राइडिंग फॉर 15, 16, 17 आवर्स रेगुलरली। और एक चीज मुझे वाकया भी पता लगा हाल फिलहाल में, नासिक से कुछ जैसे मान लो पर्टिकुलर सामान निकलता है, अगर हम बात करें प्याज है या कुछ ऐसी चीज है जी जी, को ये कई जो वो हैं वो जो ओनर वेंडर्स होते हैं वो कहते हैं आप इतने घंटे में पहुंचा दिए तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा। रायपुर रोड से एक हफ्ता पहले आ रहे थे, काफी एक्सीडेंट दिखे हमें, तो हम एक ढाबे गए थे जहाँ वहाँ पे कुछ ट्रक ड्राइवर्स बैठे थे। बीइंग साइकोलॉजिस्ट मेरी इच्छा हुई कि तो वहाँ पे एक बंदे ने हमें ये जानकारी दी, हमको ये ना डेडलाइन दी जाती है अगर 18 घंटे में पहुंचा दिया और वहां पर जाके मेरी बात करा दी जिनको डिलीवरी करनी है तो मेरी तरफ से आपको जो मेहनताना से 5,000 रुपए ज्यादा। अब वो उसको 5,000 रुपए दिख रहे होते, उसको रोड नहीं दिख रही होती कि सामने कोई आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है। तो ये सब जो एक्टिविटी है काफी सारे लेवल्स पे होती है ट्रक ड्राइवर्स के साथ, और वो भी बेचारे पैसे का अभाव रहता है तो उससे वो आगे बढ़ते हैं। और कोई भी ट्रक ड्राइवर जानबूझकर ये नहीं चाहता कि मैं किसी के लिए कोई दुर्घटना करूं, वो अनजान में ही होती। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्लीप डेप्रिवेशन, जो नींद की कमी के कारण मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं हाईवे पे। हर एक चीज का सोल्यूशन अगर मैं बात करूं, केवल शिक्षा ही सभी चीजों को उनको शिक्षित करके आप जो भी चीजें हम चेंज कर सकते हैं सोसाइटी। आज के समय में शहरों के अंदर यातायात का दबाव भी बहुत बढ़ गया है और वाहनों की सहज उपलब्धता ने शहरों और गांवों के बीच के यातायात को और कई गुना बढ़ा दिया है। अप डाउन करने वाले लोग हर दिन 2 व्हीलर पर ही बहुत लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं और ये यात्रा राजमार्गों से होकर हर दिन होती है। हमारे देश में अभी भी सभी प्रकार की गाड़ियां एक साथ एक ही सड़क पर चलती हैं। पुराने बसे हुए शहरों में नए इंफ्रास्ट्रक्चर की गुंजाइश भी बहुत कम हो जाती है और इसीलिए हर वाहन चालक के लिए यात्रा का जोखिम भी कई गुना बढ़ गया है। सड़क परिवहन नियमों की पूरी जानकारी आज रोड पर चलने वाले हर व्यक्ति को होना निहायत जरूरी है, चाहे वो पैदल ही चलने वाला क्यों न हो। श्रोताओं, गाड़ी चलाने का लाइसेंस प्राप्त करना सड़क सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाता है। इससे जुड़ी वाहन चालक की जिम्मेदारियों के बारे में हमें बता रहे हैं बिलासपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश शर्मा जी। ड्राइविंग लाइसेंस धारी को ये बात अच्छे से पता होती है कि यातायात के संकेतक क्या हैं और किसी भी वाहन का चालन करते समय कौन सी प्रक्रियाओं की पालन करना चाहिए। जैसे 2 व्हीलर लाइसेंस धारी है तो उसे हेलमेट लगाना चाहिए। जैसे 4 व्हीलर लाइसेंस धारी है तो उसको वाहन चालन करते समय सीट बेल्ट लगाना चाहिए। यातायात के जो संकेतक हैं उनके अनुसार काम करना चाहिए। इस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास होता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो यातायात के सामान्य नियमों का पालन करेगा और ये एक तरह से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अगर ये प्रक्रिया न हो तो सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या और बहुत अधिक हो सकती है। तो हम सभी से अपेक्षा करेंगे कि जब भी आप दोपहिया वाहन चलाते हैं तो आप जरूर हेलमेट का उपयोग करें। साथ ही जब आप 4 पहिया वाहन चला रहे हों तो अनिवार्य रूप से आप अपना सीट बेल्ट लगाएं। सड़क दुर्घटनाओं में ऐसी गाड़ियों की भी संख्या ज्यादा पाई गई है जिनका रखरखाव और हालत ठीक नहीं है। विभाग इसे भी सुनिश्चित करता है, बता रहे हैं आरटीओ श्री प्रेम प्रकाश शर्मा जी। इसके संबंध में विभाग
के द्वारा जो व्यावसायिक वाहन हैं उनके लिए नियम बनाया गया है कि एक निश्चित अवधि के पश्चात सभी वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। फिटनेस प्रमाण पत्र देने का उद्देश्य विभाग का यही है कि ऐसे वाहनों का संचालन न किया जाए जिसकी हालत ठीक नहीं है। जब आप परिवहन विभाग में ऐसे वाहन उपस्थित होते हैं जिनका हमको फिटनेस करना होता है तो उनके संबंध में बहुत सारी बेसिक जानकारियां जांच की जाती हैं, जैसे उसके टायर की स्थिति कैसी है, उसके ब्रेक ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसके टेल लाइट काम कर रही है कि नहीं, उसके इंडिकेटर काम कर रहे हैं कि नहीं, उसमें हॉर्न सही तरीके से बज रहा है कि नहीं, यदि वो स्कूल बस है तो उसमें जो है उसका जीपीएस लगा है कि नहीं, साथ ही उसमें स्पीड गवर्नर लगा है कि नहीं। इन सारी चीज़ों की जांच परिवहन विभाग के निरीक्षक या उप निरीक्षक स्तर का एक अधिकारी करता है। अभी वर्तमान में सभी गाड़ियों में जो स्टैंडर्डाइज रिफ्लेक्टर टेप हैं वो भी लगवाए जा रहे हैं। तो परिवहन विभाग अपनी ओर से ये सुनिश्चित करता है कि ऐसे कोई भी वाहन का संचालन न हो जिनके रखरखाव ठीक नहीं है। साथ ही ऐसे निजी वाहन जो अपने उपयोग के लिए करते हैं उनको भी अपने वाहन का उपयोग करने से पहले ये ज़रूर जांचना चाहिए कि उसका ब्रेक सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसकी पीछे टेल लाइट जल रही है या नहीं जल रही है, उसके इंडिकेटर जो आगे और पीछे दिए हुए हैं वो इंडिकेटर सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये भी हमारी सड़क सुरक्षा को बढ़ाता है। हर दिन हर साल हम बहुत सारे वाहनों का फिटनेस करते हैं और इसी लिए करते हैं ताकि ये वाहन सही स्थिति में सड़कों पे जाएं और सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हों। सड़क दुर्घटनाओं में मौतों के कारणों पर विचार करें तो हेलमेट ना पहनना और सीट बेल्ट नहीं लगाना, इन दो मुख्य बातों के अलावा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा मुख्य रूप से उभरता है और वो है दुर्घटना स्थल से घायलों को समय पर अस्पताल न पहुंचाना। इस संदर्भ में बहुत सारी सुविधाएं जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर होनी चाहिए उनका नहीं होना भी एक वजह बनता है, तो दूसरी ओर भय और भ्रांतियों से ग्रसित आम जनता की इस ओर सक्रिय भागीदारी न दिखाना भी एक मुख्य कारण है। इस पर प्रकाश डाल रहे हैं बिलासपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री रोहित बघेल। ये बहुत लोगों की भ्रांतियां हैं। भारत शासन की तरफ से गाइडलाइन जो आई है, जो व्यक्ति अगर किसी के एक्सीडेंट हुआ है अगर उसकी मदद करता है तो उसको हम गुड सैमरिटन बोलते हैं, यानी कि नेक इंसान। उसको नेक इंसान की हम यहाँ बुला के अगर हमको पता चलता है, हम थाने वाइज पूछते हैं किस एक्सीडेंट में किसने मदद किया, तो हम उनको बुला के यहाँ सम्मानित करते हैं पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, आईजी के माध्यम से। यानी हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम ज्यादा कुछ ना करें लेकिन एक प्रमाण पत्र और एक छोटा सा मोमेंटो देके ताकि दूसरा उनको मोटिवेट हो। कल की एक दुर्घटना मैं बता रहा हूँ, खुद अपने सामने की बात है। वो हुआ, एक बाइक चालक ने एक साइकिल वाले को मारा, कोई मदद नहीं कर रहे थे। मैंने रुका, 112 को 108 को फोन करो भाई, फोन करो, मैं पुलिस वाला हूँ लेकिन मैं फोन नहीं कर रहा था, मैं दूसरे से करवाया। यानी कि जागरूकता है, मैंने बताया कि कुछ नहीं होगा बल्कि आप मदद कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम के तहत 1 महीने के बीच में हम लोग गुड सैमरिटन जो नेक इंसान रहेंगे 10, 20, 25, 50 उनको सबको सम्मानित करेंगे। मैं बता दूं, क्योंकि अपन डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, आप थोड़ा 10 मिनट लेट कर दी, यही शब्द निकलता है डॉक्टर। अगर काश उसको हम इमीडिएट, मैं अभी देख रहा हूँ 25 आदमी खड़े रहेंगे लेकिन वीडियो बनाते रहेंगे, 20 आदमी वीडियो बनाते रहेंगे, 1-2 आदमी अच्छे से यानी कि जो रहेगा जो समझदार वो बोलेगा यार जल्दी करो, इसको जल्दी उठवाओ। मैं आम लोगों को आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से मैं आम लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी प्रकार से कोई भी पुलिस उसको परेशान नहीं करेगा, वो बिल्कुल वो मदद कर दिया, वो अपना मदद किया, अपना चला जाए। सच बात है, सड़क दुर्घटना होने पर भीड़ लगाकर वीडियो बनाने के बजाय हमें तुरंत करना क्या है, आइए ये भी जाने। सबसे पहले तो 108 को फोन करें। 108 अगर नहीं उठा रहा है तो 112, 108 एम्बुलेंस का है। 112 अपने जो पुलिस पेट्रोलिंग जो चलती रहती है, एक वो नीले कलर की गाड़ी है, करीब अपने जिले में 40-50
होगी जी तो उसमें एक कांस्टेबल एक ड्राइवर रहता है एनी टाइम, और वो उनका एरिया ज्यादा नहीं रहता, 10 से 12 किलोमीटर के एरिया रहता है। जी आप कुछ भी मत कीजिए अपने मोबाइल में, ना कोड लगाना है, कुछ 108 लगाना है तो डायरेक्ट 108 लगाइए, 112 लगाना है तो आप डायरेक्ट 112 लगाइए। जी वो कॉल रिसीव करेगा, आपको इमीडिएट वो आपको वो जो प्लेस बताएंगे उस प्लेस पे यानी कि गाड़ी भेजने की कोशिश करते हैं वो लोग। अगर हमारे फोन करने से किसी की अगर जान बच जाती है, आप एक फोन कर दीजिए ताकि जी 112 या 108 की गाड़ी आ जाए, हाँ उसको इमीडिएट यानी कि चिकित्सा अस्पताल सहायता मिल सके, जी जिससे यानी उसकी जान बचने की संभावना बनी रहती है। श्रोताओं, सड़क पर चलना या गाड़ी चलाना आज एक परीक्षा देने जैसा है और इस परीक्षा में पास होना हमारे जीवन की सुरक्षा है। जिस प्रकार हम अलग अलग संस्कार बच्चों में डालते हैं, वैसे ही सड़क पर चलने के संस्कार भी हमें नन्हे बच्चों में डालने होंगे। सड़क में लगे साइन बोर्डों को पढ़कर समझ पाना, अनावश्यक हॉर्न न बजाना, स्पीडिंग नहीं करना, गलत साइड से ओवरटेकिंग नहीं करना, हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, गाड़ी चलाते समय ईयरफोन या मोबाइल का उपयोग नहीं करना, नशे में गाड़ी न चलाना, ऐसी कितनी ही छोटी छोटी बातें हैं, सावधानियां हैं, जिनका यदि हम अपने जीवन में पालन करें, अपनी आदत में शुमार कर लें, तो इन बेतहाशा बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर हम लगाम लगा दें। और यदि किसी सड़क दुर्घटना के हम साक्षी हैं, तो हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी की भी जान बचा सकती है, किसी भी परिवार को तबाह होने से बचा सकती है और हर क्षेत्र में इस वजह से होने वाले अकथनीय नुकसान से पूरे देश को बचा सकती है। तो हमें कीमत जिंदगी की समझनी है, सड़क सुरक्षा से जीवन की रक्षा करनी है।